बड़ी खबर आ रही है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का बयान। पाकिस्तानी सेना ने 26 लोगों की मौत की बात कबूली है। हमले में 46 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत की तरफ से जो हमला हुआ उसमें 26 लोग उसके मारे गए हैं और 46 लोगों के जख्मी होने की बात पाकिस्तान की तरफ से कबूली गई है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान का यह बयान आया है। 26 लोगों की मौत की पुष्टि खुद पाकिस्तान की तरफ से की गई है और साथ ही 46 लोग घायल, यह भी पाकिस्तान की तरफ से आंकड़ा आ रहा है। जल्दी से जरा शिवांग के पास लेकर चलते हैं दर्शकों को। शिवांग, 26 लोगों की मौत की बात खुद पाकिस्तान को बोल रहा है और ऐसे में हम दर्शकों को बता रहे हैं कैसे 14 तो मसूद अजहर के परिवार के लोग ही मर गए, जिसमें मसूद अजहर का भतीजा, मसूद अजहर की बहन, उसकी और रिश्तेदार जो आतंक की बागडोर अपने हाथ में संभाले हुए थे, उन सब का खात्मा। इसके अलावा अब्दुल मलिक, मुदस्सिर, वकास, हसन, ये एक के बाद एक लश्कर के कमांडर हैं, लश्कर के बड़े आतंकवादी हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। सफाया आतंक का। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि पाकिस्तान कभी भी ये नहीं मानता कि उसके कितने आतंकी मरे हैं। चाहे कारगिल में देख लें, कहीं पर भी देख लें, पाकिस्तान कभी भी एक्यूरेट नंबर नहीं देता है। लेकिन देखिए जिस तरह से 26 नंबर पाकिस्तानी सेना ने दिया है, मसूद अजहर के अकेले परिवार के 14 लोग मरे हैं, उसके अलावा जितने अब तक आतंकी मरे हैं, जितने भी आतंकियों की अब तक लिस्ट आई है, वही 30 के पार जा चुकी है। तो देखिए जो अब तक का जो आंकड़ा लगभग समझ में आ रहा है आतंकियों का और उसके अलावा मसूद अजहर के परिवार वालों का और उसके अलावा अन्य जगह का, वो अब तक मतलब तकरीबन 50 के आसपास लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अभी भी 26 पर ही अटका पड़ा है, तो वैसे में यही देखना होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना का जो सॉफ्टवेयर है वो लग रहा है अभी भी मतलब एक तरह से हैंग हुआ पड़ा है कि जिस तरह से 50 के लगातार नंबर आ चुके हैं, लगातार तस्वीरें आ चुकी हैं, उनकी उनका जनाजा पढ़ा जा रहा है और पाकिस्तान अभी भी 26 नंबर दिखा रहा है। हम तो कह रहे हैं आतंक का जनाजा पाकिस्तान में इस वक्त निकल रहा है। आपने बहुत सही कहा कि साहब उनका जो सिस्टम है वही हैंग हो गया है, अपडेट नहीं होगा। ये शिवांग, ये अपडेट करेंगे ही नहीं, वो चाहते ही नहीं अपडेट करें ना, मतलब उनकी तो ये फितरत के अंदर है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल पाकिस्तान वो आतंकवादी जिनको आगे रखकर सेना जो पीछे खेल खेलती थी गंदा, वो ढाल भारत ने खत्म कर दिया। इस बीच बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। हमले के बाद पाकिस्तान यूएनएससी पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा पाकिस्तान की तरफ से खटखटाया जा रहा है। यूएनएससी को दी है भारत के एयर स्ट्राइक की जानकारी। हमले के बाद यूएनएससी पहुंचा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो अब तक आतंकवादियों को पालता पोसता रहा, वो पाकिस्तान जो अब तक चीन के जोर पर यूएन में आतंकवादियों को बचाता रहा, आतंकवादियों की ढाल बनता रहा। अब आज भारत की तरफ से जब आतंकवादियों पर एक्शन लिया गया है तो वही पाकिस्तान यूएनएससी पहुंच रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। भारत की तरफ से जो स्ट्राइक कर दी गई है उसका रोना रोने गया है। इसका कोई असर होगा सर? नहीं, कुछ होगा। देखिए आप थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले ही यूएनएससी में गए थे। वहाँ पर इन्होंने बोला था कि हमें डर है कि भारत अटैक करेगा, तो यूएनएससी बिल्कुल साफ बोल दिया था कि ये भारत के आपने जो अंदर अटैक हुआ है, टेरर अटैक, जो इनोसेंट सिविलियंस मारे गए हैं और बिल्कुल जिस तरह आपने धर्म पूछ के चुन के मारे, वो बड़ा ही दुर्दांत विषय है, बड़ा ही खतरनाक चीज़ जो हुई है। तो उसके लिए भारत जो भी करना चाहेगा वो एक्शन है। या तो आप उनके खिलाफ बताइए, आप जो आतंकी हैं उनको पकड़ के भारत को दे दीजिए। जब वो पाकिस्तान ये नहीं करना चाहता तो फिर हम जो करना चाहेंगे करेंगे, उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है हमें। और सर मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान जो यूएनएससी जा रहा है, मतलब पाकिस्तान जहां से सोचना जहां सोचना खत्म करता है, हिंदुस्तान वहीं से सोचना शुरू करता है। क्योंकि हमारी आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, आशीष को भी लेकर आते हैं जरा हम इस चर्चा में। हमारी प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री साहब जब सामने आए, फॉरेन सेक्रेटरी, तो उनकी तरफ से ये साफ बताया गया कि साहब 15 दिन का वक्त दिया था। 15 दिन में पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कोई काम नहीं किया। ऊपर से पाकिस्तान जो है वो डिनाइल में लगातार रहा, वो कहा हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसे में ये भारत का अधिकार है, आतंक के खिलाफ हम अपनी रक्षा करेंगे और हमने जिम्मेदारीपूर्ण, हमने अनुपातिक, हमने रिस्पॉन्सिव, हमने प्रिएम्प्टिव और हमने नॉन एस्केलेटरी मेजर्स अपनाए हैं। संप्रभु देश हैं हम, अधिकार है हमें अपनी रक्षा करने का और हमने वही किया है। यूएनएससी का जाकर कितना भी दरवाजा खटखटा ले आशीष, होना तो कुछ है नहीं पाकिस्तान का। देखिए एक चाइना को छोड़ के कोई इनके समर्थन में आने वाला है नहीं, और कितना हास्यास्पद है। मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ के बताता हूँ।
they have informed the UN Security Council about the blatant aggression by India and the threat it posed to international peace and security. सुनिए, आतंकियों को मारना peace and security, international peace सही बात है। मतलब ये have they lost it? What are they doing? ये क्या UNSC में जाकर अपना मजाक उड़वा रहे हैं और ये कुछ अपना नहीं कर रहे हैं। मजाक उड़वा रहे हैं। और चाइना भी, चाइना कह रहा है कि अनवारंटेड एक्शन लिया इंडिया ने, एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट आउटफिट्स इज अनवारंटेड। सही बात है। मतलब ये दोनों देश अपने आप को टेररिज्म में कम से कम एक्सपोज करके रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है चीन का, कॉमोडोर सिंह आप ही को लेकर आ रही हूं मैं चर्चा में, चीन का जो रिएक्शन था वो बड़ा ही, वैसे आप उसको कह सकते हैं बड़ा ढुलमुल था। मतलब क्योंकि चीन ने ये बोला, हाँ भारत ने जो कदम उठाया बड़ा अफसोसनाक है जी, लेकिन हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सबके साथ हैं, आतंकवाद के हम विरोधी हैं। क्या होता है, चाइना का अपना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। वो उसका जो सीपीसी कॉरिडोर है बिल्कुल इस समय खटाई में है। अगर वो नहीं पूरा हुआ तो उनकी ऑयल की सप्लाई फिर से सी रूट से होगी, जहां पर इंडिया डोमिनेट करता है। इंडो पैसिफिक को हम डोमिनेट करते हैं, इंडियन ओशन। तो चाइना जो अल्टरनेट रूट बना रहा है उसके थ्रू, और दूसरी जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो खैबर पख्तूनख्वा इलाके में और बलोच इलाके में जो भंडार है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें, चाइना का ड्रीम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए वो चाहते हुए ना चाहते हुए पाकिस्तान के साथ खड़ा होने दिखता है, लेकिन एक एज अ मैच्योर नेशन उसको पता है कि मैं गलत साइड खड़ा हूँ। तो इसलिए डुलमुल जो आप कह रहे हैं कि इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, तो ये चाइना का रवैया जो है, इवन यूएनसी जब अभी पाकिस्तान गया था तो चाइना ने तब भी उसका साथ नहीं दिया, वो साइलेंट रहा। तो ये बड़ा पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए कि वो बड़ी पूरी तरह से आइसोलेट हो चुके हैं और कोई भी देश उनके साथ इस समय खड़ा होने को तैयार नहीं है। वैसे ही टैरिफ वॉर में चाइना जो है वो उलझा हुआ है और चाइना को अपनी इकोनॉमी को लेकर भी ये बहुत ज्यादा चिंता सता रही है। ऐसे में आशीष, ये दुनिया ऑलरेडी दो मोर्चों को देख रही है। वो एक तरफ यूक्रेन और रशिया वाला मामला, दूसरा गाजा इजराइल वाला मामला जिस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि जिम्मेदारी पूर्ण ये एक्शन था, भारत एस्केलेशन चाहता नहीं है। अमेरिका की तरफ से पहले कह दिया गया था कि भारत को पूरा अधिकार है आतंक का जवाब देने का, और साथ ही अमेरिका ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि इस क्षेत्र में किसी तरीके का कोई एस्केलेशन बढ़े। तो वही जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से भारत ने एक संप्रभु देश के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई, आतंक का खात्मा किया। तो यहां पर कुछ बचता है नहीं पाकिस्तान के पास। देखिए, वी रिजर्व द राइट टू काउंटर टू एनी सच टेरर अटैक। ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर टेररिस्ट भारत को इस तरह से भारत पर हमला करेंगे तो उस पर जवाबी कार्रवाई तो होगी ही होगी। भारत ने तो इनिशिएट किया नहीं, भारत ने तो पाकिस्तान में कोई हमला यूनिलैटरली अपनी तरफ से कराया नहीं। आप हमारे यहाँ घुसते हैं और प्रायोजित तरीके से आ करके उनके टेररिस्ट यहाँ पर हमारे लोगों को, मासूम पर्यटकों को ज़माने बाद, दशकों बाद टूरिस्टों को मार के चले जाएंगे और भारत शांत बैठेगा, ऐसा है नहीं। रही बात यूएन की, रोमाना, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार कई फोरम्स पे कहा है कि यूएन अब एक तरह से टीथलेस बॉडी है। वो ठीक है, उनका काम है पीस और ये सब बातें करना, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे जैसे पीस लविंग देश पे पाकिस्तान जैसा, आपको याद होगा, मैं एक बार पुराना बयान रेफर करता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था टेरर मशीन। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान अगर टेरर एक्सपोर्ट करता रहेगा, इंडिया को टारगेट करेगा, तो भारत उसका जवाब देगा। हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है उसने अपना एम बिल्कुल स्पष्ट रखा है, आउटलुक बिल्कुल स्पष्ट रखा है। अगर आप हम पर हमला करेंगे तो उसका जवाब उससे 10 गुना ज़्यादा दिया जाएगा।